मुंबई में बुधवार दोपहर विशाल भारद्वाज की नई फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया। यह फिल्म विशाल भारद्वाज की थिएट्रिकल सिनेमा में वापसी मानी जा रही है और ट्रेलर रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ट्रेलर में शाहिद कपूर एक ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसे देखकर साफ हो जाता है कि यह रोल उनके करियर के सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है। शाहिद यहाँ एक प्रेम में डूबे हुए मुंबई के माफिया बने हैं जिनके चेहरे पर प्यार, हिंसा, जुनून और बेचैनी एक साथ दिखाई देती है। फिल्म में शाहिद कपूर का किरदार उस्तरा नाम का है जो मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया से जुड़ा हुआ है। ट्रेलर की शुरुआत ही शहर की अंधेरी गलियों, बंदूक की आवाजों और खून खराबे के बीच होती है, जहां उस्तरा का खौफ हर तरफ फैला हुआ नजर आता है। लेकिन इसी खौफनाक दुनिया के बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की, जो फिल्म में एक रहस्यमयी महिला के किरदार में दिखाई दे रही है। तृप्ति का किरदार एक सुपारी किलिंग के सिलसिले में उस्तरा के पास आता है, लेकिन कहानी यहीं से एक अलग मोड़ ले लेती है। ट्रेलर से साफ झलकता है कि उस्तरा सिर्फ एक क्रूर अपराधी नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा इंसान भी छुपा है जो प्यार करना जानता है। जैसे ही वह तृप्ति के किरदार से मिलता है, वह उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। यह प्यार धीरे धीरे उसकी हिंसक दुनिया को चुनौती देने लगता है। ट्रेलर में कई ऐसे दृश्य हैं जहां शाहिद कपूर आंखों से ही अपने किरदार की बेचैनी, चाहत और दर्द को बयां करते नजर आते हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्मों की पहचान हमेशा से ही उनकी अलग कहानी कहने की शैली रही है और ओ रोमियो के ट्रेलर में भी यह साफ दिखाई देती है। फिल्म में अंडरवर्ल्ड की स्याह सच्चाई को रोमांस, म्यूजिक और ड्रामा के साथ दिखाया गया है। ट्रेलर में गानों की झलक भी देखने को मिलती है जो कहानी के बीच बीच में आती है और माहौल को और गहराई देती है। विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर टच के तौर पर ट्रेलर में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो अचानक दर्शकों को चौंकाते हैं। ट्रेलर देखने के बाद एक बड़ा सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या यह फिल्म कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तरा से प्रेरित है। हुसैन उस्तरा वही शख्स था जिसने कभी सपना दीदी के कहने पर दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दी थी। हालांकि फिल्म के मेकर्स इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि ओ रोमियो किसी एक शख्स की जिंदगी पर आधारित है। यहाँ तक कि हुसैन उस्तरा के परिवार की ओर से कानूनी नोटिस मिलने की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर में शाहिद के किरदार का नाम उस्तरा रखा गया है, जिसने इस बहस को और हवा दे दी है। मेकर्स का कहना है कि ओ रोमियो एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित जरूर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। उनके मुताबिक यह फिल्म प्यार, हिंसा और इंसान के अंदर चलने वाले संघर्ष को दिखाती है। शाहिद कपूर के किरदार को लेकर मेकर्स का कहना है कि इसमें गुस्सा है, इमोशनल डेप्थ है, तीव्रता है और थोड़ा सा अजीबपन भी है जो इस किरदार को खास बनाता है। तृप्ति डिमरी की बात करें तो ट्रेलर में उनका किरदार काफी मजबूत और रहस्यमयी नजर आता है। वह सिर्फ एक आम महिला नहीं है, बल्कि कहानी में एक अहम मोड़ लेकर आती है। उनके और शाहिद कपूर के बीच की केमिस्ट्री ट्रेलर में ही लोगों का ध्यान खींच रही है। कई सीन ऐसे हैं जहां उस्तरा का सख्त चेहरा तृप्ति के सामने आते ही नरम पड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे प्यार एक खूंखार अपराधी को भी अंदर से बदल सकता है। फिल्म में नाना पाटेकर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में उनका किरदार शाहिद कपूर के उस्तरा के बिल्कुल उलट नजर आता है। नाना पाटेकर का सख्त, ईमानदार और तेज तर्रार पुलिस वाला अंदाज कहानी में एक मजबूत टकराव पैदा करता है। उनके कुछ ही डायलॉग्स ट्रेलर में सुनाई देते हैं, लेकिन वही यह बताने के लिए काफी है कि उनका रोल कहानी में कितना अहम होने वाला है। अविनाश तिवारी भी ट्रेलर में एक रहस्यमयी सीन में नजर आते हैं जहां वह एक बैल से लड़ते दिखाई देते हैं। यह सीन ट्रेलर के सबसे प्रतीकात्मक दृश्यों में से एक माना जा रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अविनाश का किरदार भी फिल्म में गहराई और अलग मायने रखेगा। इसके अलावा फिल्म में दिशा पटानी, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगे। तमन्ना भाटिया का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस बताया जा रहा है, जिसकी झलक ट्रेलर में भी देखने को मिलती है। ट्रेलर में मुंबई को एक ऐसे शहर के रूप में दिखाया गया है जहां सपने भी पलते हैं और अपराध भी। विशाल भारद्वाज ने शहर की इस दोहरी पहचान को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। कहीं रंगीन गाने, कहीं नाचते हुए किरदार, तो कहीं अचानक गोलियों की आवाज और खून से सनी सड़कें। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दर्शकों को कहानी के साथ बांधे रखता है। शाहिद कपूर के अभिनय की बात करें तो ट्रेलर में ही यह साफ हो जाता है कि उन्होंने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, आंखों की भाषा और डायलॉग डिलीवरी इस बात का संकेत देती है कि उस्तरा का किरदार सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की कहानी है। वह जानता है कि हिंसा ही उसका पेशा है, लेकिन दिल कहीं और भटकता रहता है। फिल्म के गाने भी ट्रेलर में कहानी का अहम हिस्सा बनकर सामने आते हैं। विशाल भारद्वाज के संगीत की झलक यहाँ साफ दिखाई देती है। गानों के बोल और धुन कहानी की भावनाओं को और गहरा बनाते हैं। ट्रेलर में एक तरफ रोमांटिक ट्यून सुनाई देती है तो दूसरी तरफ बैकग्राउंड में चलती हिंसा कहानी की गंभीरता को बनाए रखती है। ओ रोमियो को साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। यह फिल्म वैलेंटाइन वीक के दौरान 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज डेट को देखते हुए यह साफ है कि मेकर्स इस फिल्म को एक इंटेंस लव स्टोरी के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जो सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक्शन और ड्रामा से भरपूर है। ट्रेलर लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। शाहिद कपूर के फैन उनके इस नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह किरदार उनके हैदर
और कबीर सिंह के बाद एक और यादगार परफॉर्मेंस साबित हो सकता है। वहीं विशाल भारद्वाज के चाहने वाले उनकी वापसी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ओ रोमियो का ट्रेलर यह संकेत देता है कि फिल्म सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्यार, हिंसा, अपराध और इंसान के अंदर चलने वाली जंग की कहानी है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की जोड़ी, नाना पाटेकर का दमदार किरदार, विशाल भारद्वाज का निर्देशन और साजिद नाडियाडवाला का प्रोडक्शन मिलकर इस फिल्म को 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल करता है। ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अब सबकी नजरें 13 फरवरी 2026 पर टिकी हैं, जब यह कहानी बड़े पर्दे पर पूरी तरह सामने आएगी।